इस आदमी ने हिटलर की हत्या करने की योजना बनाई थी। उसने जानबूझकर अपनी गर्दन को घायल किया ताकि खून का दाग उसकी कॉलर पर लग जाए। फिर वह आदमी वुल्फ स्लेयर हिटलर का मुख्यालय में हिटलर की मीटिंग में शामिल होने गया। मीटिंग शुरू होने से पहले उसने अपनी कॉलर पर खून का दाग देखा और गार्ड से कहा कि उसे कपड़े बदलने के लिए कमरे में ले चलो। कमरे में पहुंचने के बाद उस आदमी के सहायक ने टाइम बम निकाला। दोनों ने जरूरी औजार तैयार किए और यहीं बम को सक्रिय करने की योजना बनाई। लेकिन तभी गार्ड ने दरवाजा खटखटाया। 25 गार्ड ने बताया कि हिटलर आ चुका है। घबराहट में सहायक ने गलती से बम अपने ही बैग में रख लिया। फिर वह गार्ड को रोकने के लिए कमरे से बाहर चला गया। बचे हुए बम को देखकर उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे खुद बम को सक्रिय करना पड़ा और उसे बैग में रख दिया। गार्ड के साथ वह कॉन्फ्रेंस रूम की ओर गया। उसने गार्ड से कहा कि युद्ध में उसका एक कान बहरा हो गया था, इसलिए उसे हिटलर के पास बैठाया गया। हिटलर और उस आदमी की नजरें मिली। फिर उसने ब्रीफकेस जमीन पर रख दिया। अब बम हिटलर से केवल 2 मीटर की दूरी पर था। 55 उसकी योजना के अनुसार हिटलर कुछ ही देर में नर्क भेजा जाने वाला था। फिर उस आदमी के साथी ने वुल्फ स्लेयर को फोन किया तो वह आदमी फोन करने का नाटक करते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। हिटलर युद्ध रिपोर्ट से नाराज था। उसने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। ब्रीफकेस गिर गया। एक अफसर ने यह देखा और ब्रीफकेस को हिटलर से थोड़ा दूर रख दिया। यही काम हिटलर की जान बचा गया। अगले ही सेकंड कमरे में जबरदस्त धमाका हुआ। सौभाग्य से हिटलर को सिर्फ मामूली चोटें आईं, लेकिन उस आदमी को सच्चाई पता नहीं थी। एक 24 वह तुरंत कार में बैठा और घबराकर वहां से भाग गया, सोचते हुए कि उसका मिशन सफल हो गया है। उसने हिटलर की सरकार को गिराने की योजना बनाई थी। वह बर्लिन जाने के लिए विमान में बैठा, लेकिन जब वह पहुंचा संगठन के लोगों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि हिटलर सच में मर गया है या नहीं। यह सुनकर वह आदमी बहुत गुस्से में आ गया। वह अपने अधिकारी पर चिल्लाया और कहा कि हिटलर अब नर्क में है। 1:45 फिर उन्होंने तख्तापलट शुरू किया। उन्होंने नकली हस्ताक्षर किए और पैरामिलिट्री सैनिकों के कमांडर को झूठे आदेश भेजे। इसलिए सैनिकों ने जल्दी ही रेडियो स्टेशन और एसएस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। आखिरकार उन्होंने राइक्सटाग संसद भवन पर भी नियंत्रण पा लिया। कुछ देर बाद सैनिक गोएबल्स के घर में घुस गए। कमांडर कमरे में आया तो गोएबल्स ने शांतिपूर्वक उससे कहा, पहले यह फोन लो। फोन पर हिटलर की आवाज सुनाई दी। कमांडर ने तुरंत अपनी बंदूक का रुख बदल दिया। अंत में यह तख्तापलट असफल हो गया। 2:14 तो अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं यह साहसी हत्यारा कौन था?